नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ हाल की बड़ी खबरों पर जरा गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें ये जो 1 जुलाई से यात्री किराए में बढ़ोतरी हो रही है और तत्काल बुकिंग के नियमों में बदलाव, उस पर बात की गई है। हाँ, काफी चर्चा है इन चीजों की। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों का असली मतलब क्या है। मतलब किराया कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और आम यात्री पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही वो तत्काल टिकट और ट्रेनों की सफाई वाले नए नियमों पर भी नजर डालेंगे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये किराया कितनी बढ़ोतरी हो रही है आखिर? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी क्लास मतलब स्लीपर और सेकंड क्लास, उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर। 1 पैसा प्रति किलोमीटर नॉन एसी में। हाँ, और एसी क्लास में मतलब थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, इनमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर। अच्छा, एसी में 2 पैसे और साधारण पैसेंजर ट्रेनों का क्या है? उनमें जो सेकंड क्लास है अनारक्षित वाला, उसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर ही। सिर्फ 500 किलोमीटर से ज्यादा पर? जी हाँ, और वो भी सिर्फ 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर, मतलब आधा पैसा। आधा पैसा। तो छोटी दूरी वालों पर तो कोई असर नहीं हुआ इसका मतलब? बिल्कुल नहीं। और ये भी साफ किया गया है कि जो सबर्बन ट्रेनें हैं जैसे मुंबई लोकल और जो मंथली सीजन टिकट लेते हैं एमएसटी, उन पर कोई किराया नहीं बढ़ा है। अच्छा, तो ये 1 पैसा, 2 पैसा, आधा पैसा सुनने में तो बहुत ही कम लगता है। क्या असल में भी इसका असर इतना ही मामूली है? हाँ, काफी हद तक। अगर हिसाब लगाएं तो मान लीजिए 1000 किलोमीटर की यात्रा है, तो नॉन एसी स्लीपर में करीब 10 रुपए ज्यादा लगेंगे। बस 10 रुपए 1000 किलोमीटर पर? जी। और एसी क्लास में करीब 20 रुपए। और वो जो साधारण ट्रेन की बात की 500 किलोमीटर से ऊपर, उसमें तो शायद 50 पैसे या 1 रुपए का ही फर्क पड़ेगा। अच्छा। तो हाँ, असर बहुत ज्यादा नहीं है रोजाना यात्रा करने वालों पर या कम दूरी वालों पर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लंबी दूरी और एसी क्लास वालों पर थोड़ा सा असर है। वैसे भी आखिरी बार किराया 2020 में बढ़ा था। ठीक है, ये बात समझ आइए कि असर मामूली है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये बढ़ोतरी की ही क्यों जा रही है अगर इतनी ही कम है तो? वजह क्या बता रहे हैं? वजहें तो वही हैं जो अक्सर होती हैं। एक तो ट्रेन चलाने का खर्चा बढ़ रहा है, डीजल, स्टाफ की सैलरी, रख रखाव, ये सब। दूसरा, रेलवे को मॉडर्नाइज भी करना है, नई ट्रेनें लानी है, स्टेशन बेहतर बनाने हैं। और तीसरा, अपनी थोड़ी माली हालत भी सुधारनी है। माली हालत मतलब पैसों की कमी। एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर वो क्रॉस सब्सिडी वाली बात भी आती है। हाँ, वो सुना है मैंने। मतलब मालगाड़ी से जो कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा पैसेंजर ट्रेनों के घाटे को पूरा करने में जाता है। बिल्कुल सही। करीब 55 से 60% कमाई जो है माल ढुलाई की, वो इधर पैसेंजर सर्विस को सब्सिडी देने में लग जाती है। तो ये जो किराया बढ़ाया है, शायद उस बोझ को थोड़ा, बहुत थोड़ा ही सही, कम करने की कोशिश है। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? मतलब 1-2 पैसे से इतना बड़ा सब्सिडी का बोझ कैसे कम होगा? ये कुछ सांकेतिक सा नहीं लगता ज्यादा? सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। इतनी छोटी सी वृद्धि से वो भारी बोझ शायद ही ज्यादा कम हो पाए। हो सकता है ये धीरे धीरे किराया एडजस्ट करने की रणनीति का हिस्सा हो। मतलब एकदम से ज्यादा ना बढ़ाकर थोड़ा थोड़ा करके, और खास तौर उन लोगों के लिए जो शायद दे सकते हैं, जैसे एसी क्लास वाले। हो सकता है। खैर, किराए से आगे बढ़ते हैं। तत्काल बुकिंग, इसमें भी कह रहे हैं बड़े बदलाव हैं। एजेंट्स की शिकायतें तो हमेशा रहती हैं कि वो सारी टिकटें ले जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या रही है। तो नए नियम क्या हैं? क्या इनसे कुछ रुकेगा? देखिए, नियम ये है कि 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी प्रोफाइल का आधार से लिंक्ड और वेरीफाइड होना जरूरी है। अच्छा, आधार वेरिफिकेशन। ठीक है। ठीक है। और फिर 15 जुलाई से जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालना पड़ेगा। हर बार तत्काल बुकिंग के समय? जी, हर बार। और एजेंट्स के लिए भी थोड़ा बदलाव है। वो अब आम लोगों के बाद ही बुक कर पाएंगे। एसी के लिए 10:30 बजे से और नॉन एसी के लिए 11:30 बजे से। अच्छा, पहले वो शायद जल्दी कर लेते थे। जी, आम लोगों के साथ ही उनका टाइम स्लॉट खुलता था, अब थोड़ा बाद में खुलेगा। तो कोशिश यही है कि आम आदमी को पहले मौका मिले। ये सुनने में तो काफी सख्त लग रहा है। आधार, फिर ओटीपी, एजेंट्स के लिए अलग टाइम। आपको लगता है इससे वो बल्क बुकिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए, इरादा तो अच्छा है। आधार और ओटीपी से एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर तो आ ही जाएगी, पर क्या ये सिस्टम को पूरी तरह मतलब फूल प्रूफ बना देगा? खासकर जो संगठित तरीके से काम करते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
असल टेस्ट तो यही होगा कि क्या आम लोगों को अब पहले से ज्यादा आसानी से तत्काल टिकट मिल पा रहा है या नहीं। जमीन पर असर देखना होगा, पर हाँ, कोशिश सही दिशा में लगती है। ठीक है। और एक चीज और थी, क्लीन ट्रेन स्कीम। ट्रेनों की सफाई, खासकर लंबी दूरी वाली, ये तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी पहलू है ये। तो इसमें क्या खास करने वाले हैं? इसमें बता रहे हैं कि पोर्टेबल हाई प्रेशर जेट मशीनें इस्तेमाल होंगी। अच्छा, मशीन से सफाई। हाँ, और लक्ष्य ये है कि हर बोगी करीब 10 मिनट में साफ हो जाए। 10 मिनट में? हाँ। कब? यात्रा के दौरान? जी, ये उन ट्रेनों के लिए ज्यादा जरूरी है जो बहुत लंबा सफर करती हैं और जिन्हें शुरू या आखिर के स्टेशन पर ठीक से सफाई का टाइम नहीं मिल पाता। तो अब रास्ते में कुछ चुने हुए स्टेशनों पर जब ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी, तब ये सफाई की जाएगी। अच्छा, ये तो बढ़िया आइडिया है, अगर हो जाए तो। हाँ, और इसमें ये भी कह रहे हैं कि पर्यावरण के अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली क्लीनिंग एजेंट्स यूज करेंगे और पानी भी बचाने की कोशिश होगी। तो अगर ये ठीक से लागू होता है तो वाकई अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो किराया बढ़ा है, पर बहुत ही थोड़ा, और आम यात्री पर, डेली वाले पर बोझ नहीं है। जी। तत्काल के नियम सख्त किए हैं। उम्मीद है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और एजेंट्स की मनमानी कम होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और सफाई के लिए एक नई योजना आई है, जो अगर चली तो अच्छी बात है। बिल्कुल, संक्षेप में यही है, ये तीनों चीजें, किराया थोड़ा बढ़ाना, वो भी खासकर प्रीमियम सेगमेंट में, तत्काल में गड़बड़ी रोकने की कोशिश और सफाई पर जोर, ये शायद रेलवे की पैसों की हालत सुधारने और यात्री अनुभव थोड़ा बेहतर करने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आज हमने भारतीय रेलवे के नए कदमों को समझा। किराए में वो नाममात्र का इजाफा, तत्काल बुकिंग के थोड़े सख्त नियम और सफाई की वो नई स्कीम। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात आखिर में यही रह जाती है कि ठीक है, ये कदम शायद रेलवे के मैनेजमेंट, फाइनेंस और मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी हों, पर क्या इनसे वाकई यात्री सेवाओं की क्वालिटी में वो सुधार आएगा जिसकी उम्मीद लोग सबसे ज्यादा करते हैं? जैसे क्या ट्रेनें अब ज्यादा टाइम पर चलेंगी, क्या टॉयलेट वाकई साफ मिलेंगे, क्या बेडरोल धुले हुए मिलेंगे, मतलब वो बुनियादी चीजें जिनमें असल में सुधार दिखना चाहिए। इन नए कदमों का असली असर तो वहीं पता चलेगा। यही देखना